नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर गोल में। सबसे बड़ी जो वैकेंसी यहाँ पे लोग जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आपका आईटीआई अनुदेशक का, वो आ चुका है यहाँ पे। चयन ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। फॉर्म भी यहाँ पे फिल कराने शुरू कर दिए हैं। कई सारे डाउट हैं आपका यहाँ पे कि इसमें जो पेट कंपलसरी था, क्या इसे हटाया गया है या हटाया जाएगा, इसका भी हम आंसर देंगे इस वीडियो में। दूसरा आपका यहाँ पे है कि ये जो वेबसाइट है बहुत स्लो चल रही है, आपका फॉर्म नहीं भर पा रहा है। ठीक है, तो जितने भी आपके क्यूरीज़ हैं, आपका फॉर्म नहीं भर पा रहा है, आपका यहाँ पे क्या पेट हटाया जाएगा या पेट रहेगा। तीसरा कि आपकी इसकी फ़ीस क्या रहेगी, इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका कितना एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, कब तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे, और भी आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जिससे हम आपके डाउट को धीरे धीरे सारे डाउट को क्लियर कर सकें। तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे जो डेट आया था, आप लगभग आप मान लीजिए ये आपकी आ गई थी 6 से 8, यानी कि 6 से 8 जनवरी 2022 को आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि अनुदेशक की भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा चुकी है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है आपका प्रक्रिया की नोटिफिकेशन। इसमें दिया है 8/2/2022 तक इसको आपको अंतिम जो फॉर्म है वो फिल करना है। और मैं ये भी पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखने हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और क्या प्रोसेस रहेगी उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। जो मेन वीडियो है, जो मेन पॉइंट मैंने बताया आपको, उसके लिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे चीज़ें बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टोटल जो हमारे पास अनुदेशक के कुल रिक्त पद यानी कि 2504 यानी 2504 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से, यहाँ पे पढ़ भारत के नागरिक, यहाँ पे यानी कि कोई और विदेशी व्यक्ति हमारा नहीं ऑनलाइन कर सकता है। भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या रखा है, अनुदेशक मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन कर सकते हैं जो कि प्रारंभिक अहर्ता यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 में सम्मिलित हुए थे एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर बोर्ड या वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। ये होना कंपलसरी है अभी के लिए। ठीक है, स्ट्राइकें चल रही हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स का कहना है कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे थे अनुदेशक की, वो नहीं भर पा रहे हैं फॉर्म, और ये ठीक भी है, क्योंकि अभी इन्होंने जब ये आपका पेट वाला नोटिफिकेशन दिया था तब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आने वाली वैकेंसी में पेट कंपलसरी किया जाएगा। पेट का कंपल्शन बताया जा रहा था कि जो बेसिक ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्तियाँ होती हैं उनमें किया जाएगा। तो इसमें कहीं भी इंजीनियरिंग भर्ती पर कोई भी पॉइंट उन्होंने नहीं लिखा था, लेकिन अचानक से ये पेट को इसमें भी कंपलसरी कर रहे हैं। जो कंपल्शन इसका लग रहा है तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है उन कैंडिडेट पर जो कि काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं और वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब जब फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जिन्होंने भी CITS किया हुआ है, अब CITS किए हुए कैंडिडेट भी बहुत सारे उन्होंने पेट का फॉर्म अप्लाई नहीं किया था या पेट के फॉर्म को मतलब पेट के एग्ज़ाम को नहीं दिया था, जिसके कारण वो सीधे बाहर हो गए। और इसमें जो पेट वाले कैंडिडेट हैं, अगर देखा जाए पेट वाले कैंडिडेट टोटल थे वो 20 लाख हैं, यानी 20 लाख लोगों ने पेट का एग्ज़ाम दिया था, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, उन 20 लाख लोगों में जो पेट के जो अच्छे स्कोर हैं, मैं मान लेता हूँ, आधे मान लेता हूँ, 10 लाख कर देता हूँ। ये 5 और 0 बना दिया था। ठीक है, तो ये 10 लाख कर देते हैं, एक और 0 बनाना पड़ेगा, 1 2 3। तो 10 लाख टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फॉर्म भरा है, मतलब अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। अब यहाँ से 10 लाख स्टूडेंट में से वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो भी कम होंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने पेट दिया ही नहीं। अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने पेट नहीं दिया तो सिंपल सा यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 50,000 स्टूडेंट्स ऐसे ही होंगे जो इंजीनियरिंग किए होंगे, बाकी 50,000 तो एग्ज़ाम मतलब पेट दिए ही नहीं।
पेट नहीं दिया। फिर उसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के जो 50,000 है, उनमें भी यहाँ पे जो आपकी बेस्ड क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी एक क्राइटेरिया रखी गई जिसे बोलते हैं CITS। ऐसा कोई भी कैंडिडेट जिसने CITS किया है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जैसे बेसिक जो आपकी प्राइमरी या अपर प्राइमरी टीचर की जो भर्ती होती है उसमें टेट कंपलसरी होता है, इसी तरह से अनुदेशक की भर्ती में आपका CITS कंपलसरी है। और CITS कंप्लीट करने वाले मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो उसकी मेरी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग ये केवल 10 से 15 हज़ार ही हैं, यानी 10 to 15 के 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं डायरेक्ट, मैं बोल सकता हूँ। यानी कि 10 से 15 हज़ार ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि अप्लाई करेंगे। अब 10 से 15 हज़ार में भी जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, देखो 2500 भर्ती है, एग्ज़ाम में बैठने वाले कैंडिडेट जो होंगे मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो वो केवल 5 से 6 हज़ार होने वाले हैं। 5 से 6 हज़ार होने वाले हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा कि जिस कैंडिडेट ने भी फॉर्म भरा या इस भर्ती को कराया गया तो सीधे क्या होगा, वही कैंडिडेट यहाँ पे पास होगा जिसने फॉर्म भरा है। इन्होंने अभी कोई मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी देखेंगे वो कितने रखे गए। अगर जिस कैंडिडेट के भी उतने मार्क्स आ जाते हैं तो उसका एग्ज़ाम यहाँ से आराम से होने वाला है। ठीक है, ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये मैं थोड़ा सा ढूंढा है, सर्च किया है, इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेके आया हूँ कि कितने स्टूडेंट CITS किए हुए हैं, CITS वगैरह से। तो सबसे पहला स्ट्राइक अपनी जारी रखिएगा ताकि सभी लोगों को यहाँ पे फॉर्म फिल करने की चांसेस मिल सकें। अब आते हैं मेन यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना जो है वो देखिए। किसी और प्रकार से आपका फॉर्म आवेदन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस ही आपकी यहाँ पे कंपलसरी ली जा रही है। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास पेट वाला रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। पेट वाला रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जन्मतिथि होना चाहिए, लिंग उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र व कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि आपका डोमिसाइल, और साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। एक तो ये माध्यम होगा, दूसरा माध्यम OTP से होगा। जब आपने पेट वाला फॉर्म भरा होगा तो पेट वाला फॉर्म भरते समय आपका एक कोड आया था, उस कोड को आप ईमेल पे सर्च कीजिएगा, वो आपको ईमेल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाल के उसके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी हम डेट देख लेते हैं कि इसकी डेट क्या रहने वाली है। तो जैसा पहले ही पेज पे है आपका, यानी ऑनलाइन आवेदन या शुल्क प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 18/1/2022 और सबमिट करने की अंतिम जो तिथि है वो 8/2/2022 यानी 8 तारीख की, सिर्फ मतलब दूसरे महीने की 8 तारीख ही है। बहुत कम डेट है सभी के लोगों के पास, जान लीजिए केवल 20 दिन ही आपको दिए गए हैं फॉर्म फिल करने की। और आवेदन में संशोधित करने की जो तारीख है वो 15/2 है, यानी कि एक हफ़्ता आपको ज़्यादा बढ़ा के दिया गया। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब सीधे से ये चाहते हैं कि इस वैकेंसी में कोई अड़चन ना आए, जल्दी से इस वैकेंसी को फिल करा के एग्ज़ाम वगैरह लिया जाए ताकि इसमें जो स्ट्राइकें वगैरह हो वो ना हो। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन तो आपको मैं बताऊंगा है, उससे पहले हम वहाँ लेते हैं कि इसके आगे की प्रोसेस क्या होगी। हर पॉइंट को कॉन्टिन्यूस देखेंगे। आवेदन आपको तो पता है कैसे करेंगे, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आवेदन कैसे करेंगे। फ़ीस जो है, फ़ीस आपकी केवल हर वर्ग से 25 रुपये शुल्क रखा गया है और 25 रुपये आपकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस शुल्क है। बाकी कोई भी आपका शुल्क अभी नहीं लिया जाएगा। बाकी आपका दोबारा जो शुल्क होगा वो शुल्क लिया जाएगा पहले आपका जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसके रिगार्डिंग आपके जो पेट में मार्क्स आए हैं, उन पेट में आए हुए मार्क्स का आपका छटनी होगी, मतलब आपका नॉर्मलाइज़ किया जाएगा या आपकी एक मेरिट तैयार की जाएगी। उस मेरिट के बेस पे ही आपको यहाँ पे फिर सेकंड फॉर्म अप्लाई करना होगा। वो सेकंड फॉर्म जब आएगा तब आप फ़ीस पे करेंगे, उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे। देखिए इन्होंने साफ लिखा है यहाँ पे मुख्य परीक्षा हेतु फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। ठीक है, जब शॉर्ट लिस्ट होंगे यानी कि यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होंगे पेट के एग्ज़ाम्स के थ्रू, और पेट के एग्ज़ाम्स के थ्रू शॉर्ट लिस्ट होने के बाद फिर उनसे नया फॉर्म भराया जाएगा, तब इनको यहाँ पे फ़ीस पे करनी होगी। और फीस पे करने के बाद फिर यहाँ से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं ये। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप अपने संशोधन में क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, क्या क्या संशोधन नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने फॉर्म भरा और आपके पास 5 दिन है, यानी कि एक हफ़्ता है, करीब 15 फरवरी तक, तो आप क्या क्या चीज़ें सही कर सकते हैं। देखिए
अभ्यर्थी अपने आवेदन में विवरण निम्नलिखित विवरण को ही संशोधित कर सकता है। उक्त के अतिरिक्त आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि क्या क्या ठीक कर सकता है वो। पहला है नाम में बर्तनी की गलती, यानी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। पिता के नाम में बर्तनी, उसको ठीक कर सकते हैं। पत्राचार का पता यानी कि एड्रेस ठीक कर सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC की आरक्षण के हैं तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे लिंग जेंडर को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो वरीयता क्रम है यानी कि प्रेफरेंस है उसे भी आप ठीक कर सकते हैं। अब क्या ठीक नहीं कर सकते, आपका मोबाइल नंबर आप ठीक नहीं कर सकते, आपका ईमेल ID आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप ठीक नहीं कर सकते, आपकी हाई स्कूल इंटर जाति ये जो भी आपका बढ़ चुका है उसे आप ठीक नहीं कर सकते। तो इसमें आपको बड़े ध्यान से रखना है। बाकी जो आप ठीक कर सकते हैं वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, क्या क्या आपको ठीक करना है। ओके, टोटल वैकेंसी अगर की बात करें, वैकेंसियों का विवरण आपको यहाँ पे मिल जाता है कि किसमें कितनी वैकेंसी है। तो अनरिजर्व की 1042 वैकेंसी हैं, 1042 वैकेंसी यहाँ पे मिल जाएंगी, 1042। अनुसूचित जाति की 526, अनुसूचित जनजाति की 44, पिछड़ा वर्ग की 681 यानी OBC वर्ग की 681, और जो आपकी EWS वर्ग की है वो 211 वैकेंसी। टोटल आपको 2504 वैकेंसी स्थायी और अस्थायी दोनों तरह से मिल जाएगी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। तो क्वालिफ़िकेशन के लिए सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फोरमैन अनुदेशक का कुल स्वीकृत पद, ठीक है। न्यूनतम तकनीकी अर्हता है, फिटर के हिसाब से देखना है आपको, या आपको जो भी है, मैं किसी एक दो को लेके बता देता हूँ। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल जो आपका होता है उस ट्रेड का बता सकता हूँ, किसी का भी देख लीजिए, मैकेनिकल्स या किसी का भी, इसी का बता देता हूँ, फाउंड्री मेन का। आप अपने रिगार्डिंग देख सकते हैं किसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। बेसिक सभी की एक जैसी रहती है, बट आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, मान लीजिए आप किसी भी ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रिशियन से इलेक्ट्रिकल वायरमैन हैं, या आप कोपा से हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर से हैं, या मैकेनिक हैं, मैकेनिकल फाउंड्री मैन हैं, या फिर आप वेल्डर हैं, कुछ भी हैं। तो उसके लिए सबसे पहला व्यवसाय स्नातक मैकेनिकल मेटल इंजीनियरिंग में उपाधि, यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ AICTI UG द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय से मतलब एक इंजीनियरिंग एडवांस डिप्लोमा, सीधे कह सकते हैं आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और 1 वर्ष का यहाँ पे आपको 1 वर्ष की आपको यहाँ पे मांगा गया है एक्सपीरियंस। मैं एक निकाल देता हूँ, 57 कहाँ है, ठीक है। मैकेनिकल ट्रैक, इसका देख लीजिए, मैकेनिकल मोटर व्हीकल। तो सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ यहाँ पे दरकार साथ में, ठीक है, साथ AICTI UGC द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, अगर ये है तो। दूसरा, ACTI मान्यता प्राप्त शिक्षा परिषद से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, 3 वर्षीय डिप्लोमा। अथवा, यहाँ पे अथवा लगा हो, यानी ये टर्म पूछा ऊपर निकल गया, बाकी नीचे वाला टर्म लगा जाएगा। सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा, ठीक है। ये तो यानी कि कह सकते हैं ये जो GTI वाले हैं उनके लिए है, यानी कि जो पॉलीटेक्निक होते हैं उनके लिए है। और ये आपका है BTech या BE डिग्री वाले, BTech वाले हैं ये। और ये आते हैं आपके ITI वाले। सुसंगत क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ मैकेनिकल मोटर व्हीकल्स में NTC जो होता है NAC उत्तीर्ण, यानी कि आपका ITI वाले कैंडिडेट। तो ITI वालों के लिए यहाँ पे 3 वर्ष का डिप्लोमा, आपको 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। और जो अनिवार्य अर्हता है, यानी ये तो होनी ही चाहिए। अनिवार्य में क्या होना चाहिए, DGT के अधीन किसी भी पाठ भेद में, यानी कि हम सीधे बोल सकते हैं कि आपने अपने ट्रेड में CITS कंप्लीट किया हो। और अगर आपने CITS कंप्लीट नहीं किया है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ से आप जान सकते हैं कि कैसे हमें फॉर्म फिल करना है और क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं लास्ट में बताता हूँ, अब आपको याद रखना है कि आपका किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट अभी नहीं बना है तो प्लीज़ अभी बनवा लीजिए। आपके पास 8 तारीख तक का, आप मान के चलिए
आज है 20 जितना भी 24 या 20 आप मान के चलिए, 20 वैसे तो 3 है, 24 आप मान के चलिए ये आपका अपलोड हो जाएगा 24 को। तो 24 तक, 24 से आपके 8 तारीख तक करीब करीब आप मान के चलिए इधर हो जाएंगे 7 डेज़, उधर हो जाएंगे 8 डेज़, यानी 15 डेज़ हैं। इन 15 डेज़ के अंदर आपका कास्ट या आपका डोमिसाइल जो भी आपका बनवाना है वो बनवा लीजिए, क्योंकि बन जाएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय आपको वहाँ पे दिया होता है कि आपका जब इसकी नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है यानी 8 फरवरी 2022 से पहले पहले के ही आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और वो भी 6 मंथ पुराने हो चाहिए, इससे भी पुराने नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट कब से कब तक होने चाहिए, 8/2/2022 तक ही होने चाहिए, और वो भी 6 महीने पुराने। समझ गए? तो अपने सारे डॉक्यूमेंट अभी बनवा लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, और कोई पॉइंट अगर छूट रहा हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा उसके लिए फिर हम आपको वीडियो बना देंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।